अब सेक्शन 17 कहता है कि eviction एंड मोड ऑफ रिकवरी एज एन इंटरम लीव, यानी अगर केस पेंडिंग है, यानी इंटरम लीव होता है कि जब अगर फाइनल केस नहीं हुआ तो उसमें के दरमियान ही अगर पार्टी को कोई रिलीफ देना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। द ट्रिब्यूनल मे एट एनी स्टेज ऑफ द केस रेगुलेट द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, केस अभी फाइनल नहीं हुआ, जजमेंट नहीं आई, लेकिन ट्रिब्यूनल ये समझता है कि कोई नाजायज काबज है शख्स, तो उस नाजायज काबज को ये कह सकता है कि असल जो ओनर है या टाइटल होल्डर है या जिसकी ओनरशिप है उसको वो प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर कर दी जाए। एंड इशू सच इन टर्म ऑर्डर्स एज इट डीम एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद एन ऑर्डर made under subsection 1, the tribunal may authorize any official। अब इसकी कंप्लायंस कैसे होगी? अगर इंटरम ऑर्डर की कंप्लायंस भी करनी है या फाइनल ऑर्डर जजमेंट के बाद भी कंप्लायंस करनी है, उस पर अमल दरामद करवाना है, एक्सिक्यूशन करवानी है, तो फिर कैसे होगी? ट्रिब्यूनल में एट एनी स्टेज ऑफ द केस रेगुलेट द पोजेशन, और इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद एन ऑर्डर अंडर made under subsection 1, the tribunal may authorize any official or authority। किसी अथॉरिटी को, ऑफिसर को, ऑफिशियल को कह सकता है ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी का वो कब्जा हासिल करे। एंड द ऑफिसर, ऑफिशियल और अथॉरिटी सो ऑथराइज्ड मे यूज, जिसको अख्तियार दिया जाएगा या जिसको ऑर्डर दिया जाएगा, जिस अथॉरिटी को इंपावर किया जाएगा, क्या कर सकती है? यूज कर, इस्तेमाल कर सकती है। आर काज टू बी यूज्ड सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर। अब कोई फोर्स की तयन नहीं है, किसी किस्म की भी फोर्स जो है अल्टीमेट पावर तक भी जा सकती है कोई अथॉरिटी को फोर्स। और इसमें भी क्यों ऑफिशियल, ऑफिसर और अथॉरिटी का ऑर्डर हुआ है, हो सकता है कोई हैवी वेट ऑक्यूपेंट हो जिनको वहां से डिस्पोजेस करना ट्रिब्यूनल के लिए भी मुश्किल हो। आगे सेक्शन 18 है जी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू ओनर अपॉन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इट्स लॉफुल ओनर। जो कानूनी मालिक है, जो लॉफुल ओनर है, ट्रिब्यूनल उसको ये वेस्ट कर देगा प्रॉपर्टी, उसके हैंड ओवर कर देगा, हवाले कर देगा जब ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। इफ सच ओनर इज नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन, हाँ अगर वो ओनर जो है वो पोजेशन में नहीं है तो उसको पोजेशन दिलाया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, द ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और एनी अदर एजेंसी और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रेंडर सच असिस्टेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इसके लिए पोजेशन की डिलीवरी के लिए एसएचओ, पुलिस स्टेशन का, किसी एजेंसी का या किसी और अथॉरिटी, दीगर अथॉरिटी को एम्पावर करेगा, ऑथराइज करेगा कि वो पोजेशन जो है वो हैंड ओवर करे एग्रीव्ड पार्टी को।